नमस्कार। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ मैं निधि। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नौसेना में शामिल हुआ INS अंद्रोथ, बढ़ेगी पनडुब्बी रोधी क्षमता। भारतीय नौसेना ने आज 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत INS अंद्रोथ को सेवा में शामिल कर लिया है। ये दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है जो अत्याधुनिक कॉम्बैट सिस्टम से लैस है। इसका निर्माण GRSE कोलकाता द्वारा किया गया है। ये पोत 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग करता है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन आज, 9 किलोमीटर का सफर शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो के पहले चरण का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन करेंगे। इस चरण में रेड लाइन पर ISBT 0 माइल और भूतनाथ स्टेशनों के बीच लगभग 9 किलोमीटर का सफर शुरू होगा। ये उद्घाटन राज्य में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सुशासन के एजेंडे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कटक में हिंसा के विरोध में VHP का 12 घंटे का बंद। ओडिशा के कटक शहर में आज 6 अक्टूबर 2025 को विश्व हिंदू परिषद ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। ये बंद दुर्गा पूजा कार्निवल के दौरान हुई हिंसा और कानून व्यवस्था बिगड़ने के विरोध में बुलाया गया है। VHP की मांग है कि शांति भंग करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाए। ये घटना क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रही है, जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना होगा। पूर्व पंजाब मंत्री के घर ग्रेनेड हमले में NIA की चार्जशीट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पूर्व पंजाब मंत्री के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में आज 6 अक्टूबर 2025 को 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ये हमला संगठित अपराध का हिस्सा था और आरोपियों को पकड़ना एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। NIA ने कहा कि वो पंजाब में आतंकी फंडिंग और अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बारामूला में स्कूल कर्मचारियों पर सोशल मीडिया पर बोलने पर पाबंदी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्कूल कर्मचारियों को सरकारी नीतियों की आलोचना करने से रोकने का सख्त आदेश जारी किया गया है। ये निर्देश आज 6 अक्टूबर 2025 को शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। कर्मचारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संयम बरतने और किसी भी सरकारी नीति के खिलाफ टिप्पणी न करने को कहा गया है। ये कदम प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने का संकेत है। बिहार मतदाता सूची पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, 23 लाख महिलाओं के नाम काटे। बिहार में आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस ने मतदाता सूची पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग 23 लाख महिला मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। ये आरोप 5 अक्टूबर 2025 को लगाया गया, जिसमें कहा गया कि अधिकांश नाम उन 59 सीटों से काटे गए हैं जहां 2020 में कांटे की टक्कर थी। क्या ये चुनावी रणनीति है? सवाल उठ रहे हैं। CEC ने कांग्रेस के आरोपों को नकारा, 22 साल बाद सूची शुद्ध हुई। चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची से नाम हटाने के कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार ने आज 6 अक्टूबर 2025 को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण ने 22 साल बाद सूची को शुद्ध किया है। उनका कहना है कि ये एक आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया थी, न कि राजनीतिक साजिश। आयोग ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की कमाई के आंकड़े रखे, 3 साल में 241 करोड़। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की आय के चौंकाने वाले आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। उन्होंने आज 6 अक्टूबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी पार्टी ने पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाए और 31 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। राजनीति में इस तरह की पारदर्शिता एक असामान्य कदम है, जो फंडिंग को लेकर नई बहस को जन्म दे सकता है। आम आदमी पार्टी 2027 गोवा चुनाव अकेले लड़ेगी, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं। आम आदमी पार्टी आप ने 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव को अकेले लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 2025 को ये घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। ये फैसला राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता और गोवा में विपक्षी वोटों के प्रसंभावित विभाजन पर सीधा असर डालेगा। हरियाणा कांग्रेस में नया विवाद, पूर्व मंत्री ने की राहुल गांधी की इच्छा के विरुद्ध नियुक्ति। हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह ने आज 2025 को नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर खुलकर ऐतराज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नियुक्ति राहुल गांधी की इच्छा के विपरीत की गई है। ये विवाद राज्य इकाई के भीतर के मतभेदों को दर्शाता है, जो आसन्न चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को कमजोर कर सकता है।
आरबीआई के बड़े बदलाव लागू, होगा लोन सस्ता, सोने पर लोन लेना आसान। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए नियमों से जुड़े 3 बड़े बदलाव आज 2025 से देश भर में लागू हो गए हैं। इन बदलावों से आम जनता के लिए लोन सस्ते होने और वित्तीय पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही अब सोने और चांदी पर लोन लेना भी आसान हो जाएगा। ये सुधार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर है। टाटा कैपिटल का आईपीओ आज से ओपन। 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ। टाटा कैपिटल का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ आज 2025 से खुदरा निवेशकों के लिए खुल रहा है। ये आईपीओ 8 अक्टूबर तक दाम लगाने के लिए उपलब्ध रहेगा। ये 2025 के सबसे बड़े आईपीओ में से एक है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट ने कुछ चिंताएं बढ़ाई हैं। ये कैपिटल मार्केट के लिए एक बड़ी घटना है। आरबीआई ने क्रेडिट रिपोर्ट पर मांगा जनता का सुझाव, हर हफ्ते होगा अपडेट। आरबीआई ने नागरिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट रिपोर्ट को हर हफ्ते अपडेट करने के प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी है। ये प्रस्ताव आज 2025 को पेश किया गया, जिस पर जनता 20 अक्टूबर 2025 तक अपनी राय दे सकती है। साप्ताहिक अपडेट से वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को तेजी से लोन मिल सकेगा। गिग वर्कर्स को पेंशन सुरक्षा, जोमैटो और एचडीएफसी पेंशन ने पेश किया एनपीएस। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म जोमैटो और एचडीएफसी पेंशन ने डिलीवरी पार्टनर के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस मॉडल पेश किया है। ये साझेदारी आज 2025 से प्रभावी हो रही है। इस योजना से डिलीवरी पार्टनर भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकेंगे, जो नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। वर्ल्ड बैंक एआई और व्यापार सुधार लाएंगे नई विकास लहर। वर्ल्ड बैंक ने भारत के विकास की अगली लहर के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दिया है। वर्ल्ड बैंक के दक्षिण एशिया के मुख्य अर्थशास्त्री ने आज 2025 को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और व्यापक व्यापार सुधार भारत में विकास की अगली बड़ी लहर को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और नियामक सुधारों को तेज करने पर जोर दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को बताया जोखिम भरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने 5 अक्टूबर 2025 को चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वैसी ही हो गई है जैसे झूलने की ऊंचाई बढ़ा दी जाए और सुरक्षा जाल हटा दिया जाए। विदेश मंत्री जयशंकर का अमेरिका को संकेत, लक्ष्मण रेखाओं का हो सम्मान। अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज 2025 को एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में नई दिल्ली की लक्ष्मण रेखाओं यानी रेड लाइंस का सम्मान किया जाना चाहिए। ये साफ संकेत है कि भारत राष्ट्रीय हितों, खासकर टैरिफ और घरेलू नीतियों से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं करेगा। चीन के अर्थशास्त्री ने आरसीईपी पर भारत को दिया बड़ा प्रस्ताव। चीन ने भारत को आरसीईपी में शामिल होने पर एक बड़ा व्यापार प्रस्ताव दिया है। चीन के अर्थशास्त्री ली क्यांग ने आज 2025 को कहा कि यदि भारत इस व्यापार समझौते में शामिल होता है तो चीन भारत से अधिक आयात करने के लिए तैयार है। ये प्रस्ताव भारत पर व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का दबाव डालता है। महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ का भीषण कहर, 104 लोगों की मौत। देश के पश्चिमी हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं से हाईवे डूब गए। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में 3000 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। आज 2025 तक बारिश और बाढ़ से कुल 104 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक मानसून की विदाई की उम्मीद जताई है। महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ का भीषण कहर, 104 लोगों की मौत। देश के पश्चिमी हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं से हाईवे डूब गए। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में 3000 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। आज 2025 तक बारिश और बाढ़ से कुल 104 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक मानसून की विदाई की उम्मीद जताई है। दार्जिलिंग में भारी बारिश से तबाही, कई लोगों की मौत की पुष्टि। भारतीय जनता पार्टी के नेता और दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता ने आज 2025 को पुष्टि की कि इस अतिवृष्टि के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। ये घटना पर्वतीय क्षेत्रों में बेमौसम बारिश के कारण होने वाले जान माल के बड़े नुकसान पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाती है। दोस्तों, ये थी आज 6 अक्टूबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।